चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री जलगांव में बोले, महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, दोषी बचने नहीं चाहिए, सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने स्व सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए का लोन भी जारी किया, साथ ही 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने देश भर में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई। कोलकाता में महिला डॉक्टर, बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण समेत देश भर में हो रही घटनाओं का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अक्षम्य है, दोषी कोई भी हो उसे बचाना नहीं चाहिए, सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी के सम्मान और गरिमा और उनके जीवन की रक्षा हमारा दायित्व है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को SCO मीटिंग में बुलाया। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी बैठक। मोदी आखिरी बार 2015 में पाकिस्तान गए थे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नर्स समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर के बीच SCO की मीटिंग होस्ट करेगा। दोस्तों, भारत के अलावा संगठन के दूसरे सदस्य देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी न्योता दिया गया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। हालांकि वे किसी मंत्री को बतौर प्रतिनिधि बैठक में शामिल होने के लिए भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित, आदिवासी, OBC नहीं, राहुल गांधी का दावा। बीजेपी ने बोला तीखा हमला। जी हां दोस्तों, बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी आलोचना की है कि पूर्व मिस इंडिया विजेताओं की लिस्ट देखने के बाद उन्हें उनमें कोई दलित, आदिवासी या OBC नहीं मिला। राहुल गांधी ने यह बयान संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की वकालत करते हुए दिया। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि उनका बयान विभाजनकारी और झूठ से भरा है। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पर कांग्रेस की एक पोस्ट को टैग किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोग तस्वीरों में SC, ST और OBC समुदाय से एक भी शख्स को ढूंढ सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हिमंता बोले, 1 महीने में बांग्लादेश से कोई हिंदू नहीं आया, वे वहीं हैं और लड़ रहे हैं। 35 मुस्लिम घुसपैठिए आए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि 1 महीने में बांग्लादेश से कोई भी हिंदू असम या भारत में नहीं आया है। वहां की हिंदी कम्युनिटी वहीं पर लड़ रही है। बांग्लादेश से 35 मुस्लिम लोग जरूर आए हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं थे। सभी 35 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे लेकर ही शनिवार को हेमंता ने कहा कि वहां की हिंदू कम्युनिटी भारत आने की कोशिश नहीं कर रही है। हालांकि मुस्लिम लोग आने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आज ही हमने करीम जंग में 2 लोगों को कमीर जंग से वापस भेजा, वे हिंदू नहीं थे। हिंदू प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कंगना राणावत बोली, किसान आंदोलन के दौरान रेप मर्डर हुए, सरकार कमजोर होती तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता। कांग्रेस नेता बोले, एक्ट्रेस पर NSA लगे। जी हां दोस्तों, अभिनेत्री और सांसद कंगना राणावत ने कहा है कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वे देश में कुछ भी कर सकते थे। इस इंटरव्यू के बाद पंजाब के कांग्रेस नेता राजकुमार वेरगा ने कहा कि कंगना लगातार किसानों पर ऐसे बयान दे रही है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उन पर NSA लगा दिया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा बीजेपी नेता बॉक्सर विजेंद्र ने चौंकाया, कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर विनेश फोगाट का समर्थन करेंगे, बोले मेरी शुभकामनाएं, पूरा साथ देंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट की विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर है। चर्चा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती है। इन सब चर्चाओं के बीच भाजपा नेता एवं पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने विनेश फोगाट का समर्थन किया। विजेंद्र सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि विनेश फोगाट हमारी भिवानी की लड़की है, अगर वह चुनाव लड़ती है तो हमारी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ है। हम पहले भी विनेश के साथ थे, हम उनके परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम विनेश के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली को स्पोर्ट्स हब बनाया जाए, दिल्ली के लोगों को भी खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाए। राजनीति तो हर कोई करता है, लेकिन हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, हम खेल को आगे लेकर जाएंगे। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, 5 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025
में होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। पांचों पार्षदों ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान वीरेंद्र सचदेव, रामवीर बिधूरी सहित कई नेता मौजूद थे। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि इन पार्षदों पर बीजेपी की ओर से दबाव डाला गया था और उन्हें धमकाकर पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया गया।